नमस्कार, मैं राजीव राजपूत। आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज अलीगढ़। 16 सितंबर 2025 से श्री रामलीला महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। चलिए बात करेंगे कमेटी के अध्यक्ष विमल अग्रवाल जी से, किस रूपरेखा के साथ में, किस रणनीति के साथ में ये पूरी रामलीला महोत्सव रहेगा। विमल जी क्या कहेंगे, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे इतने दिनों? जय श्री राम। मैं विमल अग्रवाल, रामलीला गौशाला कमेटी के अंतर्गत इस रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि 16 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगा। इसके अंतर्गत 16 सितंबर को हमारे यहाँ गणेश पूजन का कार्यक्रम होता है। उसके बाद 19 सितंबर को राम बारात का आयोजन होता है, जो कि सेंटर पॉइंट टीका मंदिर से प्रारंभ होके विभिन्न मार्गों तक होती हुई रामलीला भवन पर ही समाप्त होती है। उसके बाद अलीगढ़ में जो शरीफा लीला होती है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कही जाती है, जिसका कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कभी कभी ऐड आता है, वो 21 सितंबर को अचल तालाब पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा। उसके नेक्स्ट 24 सितंबर को काली का मेला होगा, जो कि रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ रामलीला भवन पे ही समाप्त होता है। उसका 27 सितंबर को हनुमान जी की सवारी निकलती है, जो कि महावीरगंज का प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, वहां से प्रारंभ होके विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला भवन पर समाप्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद 2 अक्टूबर को सबसे बड़ा मेला निकलता है रावण दहन लीला का, जो दोपहर को 12 बजे रामलीला भवन से प्रारंभ होता हुआ विभिन्न मार्गों से होता हुआ प्रदर्शनी मैदान पहुंचता है, जहां तकरीबन 6:30 बजे करीब रावण दहन लीला का आयोजन किया जाता है। उसका वही शोभा यात्रा हमारी वहां से वापस होते हुए रामलीला भवन पर आती है, जब उसकी समाप्ति होती है। 3 अक्टूबर को राज सिंहासन का कार्यक्रम यहाँ होता है। 4 अक्टूबर को शहर का होता है। उसके बाद रामलीला महोत्सव का समापन होता है। जय श्री राम। अच्छा विमल जी, जैसे कि जो मंचन होता है कलाकारों द्वारा, तो इस बार क्या नए कलाकार आएंगे या पिछले साल की बात जो थे वही रहेंगे? हमारे यहाँ जो कलाकार आते हैं सब पढ़े लिखे, सब ग्रेजुएट। कुछ कलाकार यहाँ दुबई में भी सर्विस करते हैं, बम्बई में भी सर्विस करते हैं, लेकिन उनका जो पारिवारिक पेशा है वो रामलीला मंचन करने का ही होता है। और सब बाई कास्ट चतुर्वेदी और ब्राह्मण होते हैं। वो हम जिसको भी संचालक को, मंडल को इसका आमंत्रण देते हैं, वो अपने कलाकारों को वहाँ स्वयं इकट्ठा करते हैं, क्योंकि मथुरा वृंदावन तो इस चीज़ के लिए जाना माना शहर है, वहीं रामलीला होती है। हमने कई बार प्रयास करे थे झारखंड वगैरह से भी लाने के लिए, बिहार से भी लाने के लिए, लेकिन उनकी वाणी का और बोलने का वो है स्टाइल ऐसा होता है अलग था, जो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ ब्रज भाषा चाहिए। अभी मेरी कुछ महीने पहले रामलीला के मंचन के बारे में ही मुरादाबाद के एक हैं पंकज अग्रवाल जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका जो लीला करने का काम करने का तरीका जो था वो बिल्कुल भिन्न था। वो उनके कलाकार जो थे स्टेज पर नहीं बोलते हैं, बोलते कहीं और से हैं। वो फिल्मी स्टाइल में और वॉइस ओवर की तरह स्टेज पे करते हैं मुंह बोल के कार्यक्रम। तो वो लीला हमारी समझ में नहीं आई थी, तो उनको भी हमने मना करा था। फिर एंड में कि मथुरा वृंदावन की मंडली आ रही है और इनसे हमारा प्रयास यही है कि अच्छे से अच्छा लीला का प्रदर्शन करें। अच्छा बताइए, रावण दहन के दिन रावण का इस बार कुछ खास रहेगा? जो लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो वो और बताइए। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हम यहाँ बनवाते हैं, बनवाने को तो हम 100 फुट भी ऊंचा बनवा सकते हैं, लेकिन मैदान में 100 फुट ऊंचा खड़ा करने में जरा सी भी हवा आ जाएगी, चाहे कितना भी हम उसमें बांस बल्ली रस्सी बांध लें, वो टिक नहीं पाता है। इस वजह से इसकी रावण की लंबाई रखी जाती है मैक्सिमम 60 फुट और कुंभकर्ण और मेघनाथ की लंबाई होती है 55 फुट। इस बार इसमें जो हमने जो कारीगर हैं बनाने वाले, उनसे विशेष अनुरोध ऐसा करा है कि इन पुतलों में कोई आकर्षण वाली चीजें लगाएं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि रामबाण जब चलेगा, राम शक्तिवाण, तो उनकी टुंडी में से चिंगारियां निकलेंगी, मुंह में से आग निकलेगी,
गर्दन उनकी घूमेगी चरखी से, और वो जैसे इसको करेंगे, हमारा प्रयास यही है कि उसको उचित से उचित हम करवाएं। अंत में इतना जरूर कहना चाहूँगा, इस मंच से अलीगढ़ की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो प्रतिदिन रामलीला का मंचन देखने आए, और जिन जिन मार्गों से शोभा यात्रा निकलती हैं उन पे आके राम बारात रहा उनका स्वागत करें, और अपने परिवार में से अधिक से अधिक बच्चों को इस रामलीला देखने का उत्साहवर्धन करें कि रामलीला देख के आए। क्योंकि आज की नई जनरेशन में ऐसा महसूस होने लगा है कि हिस्ट्री को कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो मैं अलीगढ़ की जनता से फिर यही अपील करूंगा कि वो रामलीला के देखने के लिए आए। उनका बिठाने की, उनको यहाँ बैठने की व्यवस्था, सुविधाएं जो है उसका हम पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। और फिर जिन रातों से हमारी राम बारात, रावण दहन लीला का मेला, हनुमान सवारी का मेला, शहर गश्त वगैरह निकलता है, उस पर आकर वो सिंहासन भगवान प्रभु श्री राम का स्वागत करें। जय श्री राम। तो देखिए, अध्यक्ष बिमल अग्रवाल जी ने बताया कि और अनुरोध किया है अलीगढ़ की जनता से कि रामलीला मंचन का देखें और आनंदित महसूस करें। कैमरा पर्सन संदीप शर्मा के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।